बीएमएस फर्स्ट ईयर में संस्कृत सब्जेक्ट हम लोग पहली बार पढ़े होते हैं। और मेरे टाइम के मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट संस्कृत का पेपर था, मैं पेपर मिलने से पहले मैं रोने लगी थी कि मैं कभी पढ़ी नहीं हूँ, तो मैं कैसे इसको करूँगी। और फिर मेरा एंग्जाइटी की वजह से पेपर 1 मेरा अच्छा नहीं गया था, लेकिन पेपर 2 मैंने बहुत अच्छा किया था। और मुझे स्टार्टिंग में आइडियाज़ नहीं थे कि कैसे पेपर को लिखना है, कैसे सिलेबस है, कैसे क्या आ रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि पेपर आपको मतलब कि संस्कृत सब्जेक्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड चैप्टर आई विल टेल यू टुडे। और आप लास्ट तक रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड। मेरी यूनिवर्सिटी है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपकी डिफरेंट यूनिवर्सिटी है तो भी आप ये इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस पैटर्न तो सेम ही है और वही आएगा। तो संस्कृत में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड पेपर 1 में आप ले लीजिए 100 मार्क्स का, एंड पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपका 80 मार्क्स का संस्कृत से पोर्शन आएगा एंड 20 मार्क्स का आपका आयुर्वेद इतिहास से आएगा, जो कि एमसीक्यू बेसिस में होगा। और आपका प्रैक्टिकल का ले लो तो वाइवा आपका 75 मार्क्स का, इलेक्टिव 10 मार्क्स का, एंड इंटरनल असेसमेंट से आपका 15 मार्क्स का ऐड होगा। और ये प्रैक्टिकल जो भी आपकी एक्टिविटीज़ फाइल वगैरह हैं, ये सारे मार्क्स करके आपका 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। अब चलिए आपको सिलेबस कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो पहला है संस्कृत वर्ण नाम परिचय, जिसमें से आपका महेश्वर सूत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही यहाँ पे 5 नंबर ये दिख रहा है कि 5 नंबर से इस टॉपिक से पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया है, जिसमें से ये 10 मार्क्स का भी पूछा जाता है। और आप उच्चारण स्थान भी देख लीजिएगा, जो कि 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन महेश्वर सूत्र चांसेस है कि 10 नंबर का आ सकता है। हम संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा में आपका जो भी जितने भी दीर्घ, ह्रस्व, अनुनासिक संधि है, ये सारी संधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको इसको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन बाय हार्ट याद करना है। और आपको इसका एग्जाम्पल 5-6 तो आप ऐसे मतलब कम ना पड़े एग्जाम्पल, आप ज़्यादा याद करके जाओ। और एज इट इज़ ये डेफिनेशन पूछेगा और आपसे एग्जाम्पल पूछेगा। उपसर्ग, जितने भी ये उपसर्ग यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से कोई सा भी एग्ज़ाम में आ जाएगा। मतलब ये मैं बता ही नहीं सकती कि कौन सा आ सकता है, आपको सब के सब पढ़ के जाना है। आपको इसमें क्या करना है, उपसर्ग की आपको परिभाषा नहीं याद करनी है यानी, और इसका आपको क्या करना है, एग्जाम्पल याद करना है। मैं अपनी नोट्स बनाई हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने अपने टाइम पे यही नोट्स बनाए थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें एकदम समराइज़ है। आप चाहिए तो मैं इस नोट्स को अपने इंस्टाग्राम में डाल दूँगी एज अ रील, तो आपको उसमें ये नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको मतलब ऐसे ही समझने के लिए उपसर्ग की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। और फिर ये देखिए उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, 22, जो आपके सिलेबस में था। और फिर ये देखिए, फिर उपसर्ग की जितनी संख्या है उसके सारे आपको उदाहरण आपको याद करने हैं। ये एग्ज़ाम में कहीं से भी 5 तो आ जाएगा और उसके 2-3 एग्ज़ाम्पल आपको लिखने होंगे। तो ऐसे ही मैंने सारे 22 उपसर्ग के एग्ज़ाम्पल अच्छे से लिखे थे और मुझे यही इसी के सेंटेंस फॉर्म में लिखने थे। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब इसमें आप जैसे देख सकते हैं, जो प्रा है इसका मतलब होता है आगे या अधिक, ठीक है। तो प्रा से रिलेटेड इतने सारे वर्ड्स हैं संस्कृत के जो पूछे जा सकते हैं। आप इनमें से कोई भी वर्ड लेके आप सेंटेंस आपको फॉर्म करना होगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि प्रचलित लिख दिया, प्रयोजनम लिख दिया, आप ऐसे नहीं लिख सकते। इससे रिलेटेड आपको एक सेंटेंस बनाना होगा और उसको लिखना होगा जब ये उपसर्ग आपके एग्ज़ाम में आएगा। अब तीसरा टॉपिक है हमारा अव्यय। तो अव्यय भी सेम उपसर्ग जैसा है, जितने भी अव्यय आपको दिए हैं इसको आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर इसकी मीनिंग एक्सप्लेन करते हुए इसका रेफरेंस लिखना है और इसका सेंटेंस फॉर्म करना है। इसके भी मेरे पास नोट्स है, तो आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए, मैंने एकदम प्रॉपर अव्यय के नोट्स बनाए थे, मैंने यूट्यूब से ही बनाए थे। और कौन सा चैनल है मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगी। तो कि जितने भी ये सारे अव्यय हैं, ठीक है, इसका मतलब ये सारे हैं। और फिर इन्हीं अव्ययों से मैंने सेंटेंस बनाया था। इसको तो मैं रट के गई थी और जितने भी टिक लगे हैं ना, यही फिर मैंने बाद में एग्ज़ाम के एनालिसिस किया था, तो ये मेरे में आया था और मैंने यही सेंटेंस इसको लिखा था। और आपको भी इसको ऐसे लिखना है। अब देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा टॉपिक कारक, ठीक है। अभी हम जो देख रहे थे सारे 5-5 नंबर के थे, तो उतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब आ गया है 15 नंबर का।
ये बहुत ही ज़्यादा है। इसमें जितनी विधि हैं, संप्रदान, अपादान, कृतकारम, कर्म कारण, ये सब आपको करके जाना है। ठीक है, तो आपको इस सारी निरुक्ति देखनी है, इसकी परिभाषा, इसके भेद, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस प्रकार, और संस्कृत में कुल 6 कारक होते हैं और उसकी विभक्तियाँ आपको देख के जाननी है। इसकी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी यहाँ पे, और आपको इसका भेद लिखना है और इसके एग्जाम्पल आपको सारी चीज़ें अच्छे से करना है। इसके भी नोट्स मैं आपको इंस्टाग्राम में ही डाल दूँगी अपने, तो आप देख लीजिएगा। ये नोट्स मेरे सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैं। अगला टॉपिक है हमारा संधि, जिसमें से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी सेम है कि आपको जितनी भी संधि दी है उसके आपको सूत्र लिखने हैं, उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसके भेद लिखने हैं। ये मेरे नोट्स हैं, थोड़े फट उठ गए हैं क्योंकि 1.5 साल पुराने हैं और जूनियर्स के पास भी गए हैं, तो आप जानते ही हैं। तो ये सारी हमारी संधि है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इसी की सारी आपको डेफिनेशन लिखनी है। और आपको जो एग्जाम्पल जैसे आए तो आप यूट्यूब से देख लीजिएगा कि आपको पहचान नहीं आनी चाहिए कि कौन सी संधि है, तो ये ट्रिक्स वगैरह होती हैं, उस पर आपको याद कर लीजिएगा बाय हार्ट, और इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल आप इसको देख लीजिएगा इस तरह। 7वां टॉपिक है हमारा समास। ठीक है, इसका भी आपको 15 नंबर से ये संधि, कारक, समास और संधि, कारक, समास से मतलब 15 टॉपिक है आपका। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, और आपका एमसीक्यू में ऐसे आ जाएगा ना कि एग्जाम्पल कोई दे देगा और फिर ये पूछेगा कि कौन सा समास है, आप बताइए। और इसके एग्जाम्पल तो बहुत पूछता है कि इस समास के इतने एग्जाम्पल लिखिए विद डेफिनेशन। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपना नोट्स बनाई थी, ये डेफिनेशन, ये उदाहरण, और ये इसको एज इट इज़ ऐसे एग्ज़ाम में आता है और ऐसे मैं लिख के आई थी। तत्पुरुष समास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और द्वंद्व समास भी, तो यही तरह है, आपको इसको डेफिनेशन, उसके भेद, उसका सूत्र और उसका उदाहरण बाय हार्ट आपको याद करके जाना है। अब बात करते हैं हमारा 8वां टॉपिक, शब्द रूप। मतलब हम लोग तो शब्द रूप और धातु रूप से ही बहुत घबराते हैं। मतलब 1.5 साल में हमारी संस्कृत की मैम ने इतना हम लोग से पूछा है कि एग्ज़ाम तक हम लोग को रट गया था। ये भी ज़्यादा वेटेज का है, 10 मार्क्स का आएगा। देखिए, जैसे अकारांत में हमारा वात, वैद्य, राम आ गया, तो मेरे में तो राम आया था। हम लोग सोचे नहीं थे कि राम आएगा, लेकिन हम लोग राम एक याद करके जाते हैं, और अकारांत में सेम वैसे ही पैटर्न होता है और एक ही याद करके जाते हैं। जैसे अकारांत का आप ये लिख लिए, इकारांत का आप अग्नि कर लिए, उकारांत का आप ऋतु कर लिए, और तो इसी तरह आपके ये सारे हो जाएंगे। तो आप एक एक करके जो आयुर्वेद में पूछे जा सकते हैं, आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिए, उसी से आपका एग्ज़ाम आएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए किससे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। वैसे ही धातु रूप है, इससे भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। आपको एकदम एज इट इज़ लिखने के आ जाएगा कि वात का शब्द रूप लिखिए, राम का शब्द रूप लिखिए, जैसे इसमें से आ जाएगा धातु रूप, तो आपको ऐसे लिखना है। हमारा 10वां टॉपिक है प्रत्यय। तो प्रत्यय भी हमारा 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो इसको मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ कि कैसे मैंने प्रत्यय लिखा था। पहले आप देख सकते हैं, मैंने इसकी परिभाषा लिखी थी, फिर इसका एग्जाम्पल लिखा था कैसे होता है, फिर मैंने देखिए भेद लिखा था, और फिर ये सारी की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, और इसको पहचानना आना चाहिए कि कैसे इसको हम फॉर्म करते हैं, कैसे कैसे ऐड अप करके ये सारी चीज़ें हम प्रत्यय में पढ़ते हैं। ये सारे नोट्स मैं, आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं आप इसको इंस्टाग्राम में मैं भेज दूँगी। और मेरा इंस्टाग्राम है आयुर्वेदा विद खुशी। अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं आपको ये सारे नोट्स आपको पर्सनली भी सेंड कर दूँगी। पेपर 2 में जाने से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि आपका एक आता है वाच्य, मतलब आपको संस्कृत में हिंदी रहता है या हिंदी संस्कृत में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसे भी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको आएगा एग्ज़ाम में। ये कभी हमारे में तो आया था पेपर 2 में, लेकिन पेपर 1 में भी कभी कभी आ जाता है। तो आप इसको देख के जाइएगा, दोनों पेपर में आप यूट्यूब से देख लीजिएगा ट्रिक्स की कैसे फॉर्मेशन करते हैं, संस्कृत इंटू हिंदी और हिंदी इंटू संस्कृत। तो आप इसको देख के जाइएगा। और एक विशेष करके भी टॉपिक है, उसको भी आप देख के जाइएगा। तो चलिए देखते हैं सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर का पहला टॉपिक है आपका निरुक्ति और पर्याय। ये सारी चीज़ें जो 15 नंबर के आ रहे हैं ना, आप 1.5 साल आयुर्वेद में पढ़े हो, ये सारी चीज़ें आपको मुँह जवानी तो याद होगा, आयु, शरीर, मन, निरुक्ति, ये सारी चीज़ें के पर्याय और आपको निरुक्ति
आपको तो याद ही होगा क्योंकि 1.5 साल आप यही पढ़े हो, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको परिभाषा लिखनी है अलग से, जितना टॉपिक है। आप जब आपका एग्ज़ाम में ये सारे टॉपिक आएंगे ना, आपको लगेगा ये तो 1.5 साल पढ़े हैं, और आयुर्वेद से रिलेटेड है तो आप कर लोगे। अब बात करते हैं अन्वय लेखन, और ये वैदिकी सुभाषित साहित्यम जो कथा है, इससे हमारा 30 नंबर का आता है पेपर सेकंड में। डरिए मत। जो अन्वय लेखन होता है ना, जो इसके जो 3 आगे के चैप्टर है और इधर के अष्टांग है, ठीक है। तो आप जो स्टार्टिंग के श्लोक से ना उसको रट डालिएगा, क्योंकि जब नहीं बनेगा ना, मुझसे भी यही हुआ था। मैं पूरा साल प्रैक्टिस की थी, मुझसे बना ही नहीं था कि कैसे इसको फॉर्मेशन करते हैं। फिर मैं आगे के 3-4 श्लोक का अन्वय याद करके गई थी, और वही एग्ज़ाम में आ गया था। क्योंकि एग्जामिनर भी है कि एकदम पीछे का श्लोक से पूछेगा नहीं, स्टार्टिंग के चैप्टर के और आगे आगे के श्लोक पूछेगा, तो आप उसको करके जाइएगा। ये सारे मतलब वैदिकी सुभाष, ये वाला जो पोर्शन है आपका, तो क्वेश्चन आंसर लिखवाए होंगे, इसको तो आपको रटना होगा ही एज अ क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में, तो उसका कोई वो नहीं है, रटना ही पड़ेगा। पंचतंत्र की कथा है, इसमें 15 नंबर का आपका एक आता है। इसको तो आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये कोई भी कथा आप पहले यूट्यूब पे देख लीजिएगा, तो आपको एकदम बेसिक पता हो जाएगा कि ये कथा में क्या क्या चीज़ें हैं। और फिर आप एक पेज लीजिएगा और अपने से रीड करके लिखने की कोशिश करिएगा। फिर लास्ट में आप कंक्लूज़न में क्या लिखोगे कि आप इससे लेसन क्या सीखे इस स्टोरी से, उसको भी आप एक को संस्कृत से श्लोक डालिएगा, और लेसन आपको विदाउट लेसन आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। और खूब अच्छा हेडिंग वाइज आप लिख सकते हो, एकदम पैरा में मत लिख देना कि एक साथ ही लिख देना, थोड़ा सा पैरा छोड़ छोड़ के कथा को आप लिखिएगा। अब बात करते हैं आयुर्वेद इतिहास से, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। ये सारा पोर्शन आपका 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, वही 20 मार्क्स का आपका MCQ आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, इसके भी मैंने नोट्स बनाए थे अपने फर्स्ट ईयर में, तो इसकी नोट्स मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ी राइटिंग मेरी ख़राब है तो आप उसको नेगलेक्ट करिएगा। तो देखिए, आयुर्वेद इतिहास में कैसे नोट्स बनाई थी, उसकी परिभाषा, और कितने ग्रंथ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से आया, कितने वेद हैं, ये सारी चीज़ें को आपको बताना है। संहिताओं के कितने टीकाकार हैं, संहिता काल में क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। कितनी कमिटीज़ हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमिटीज़ आएगी ही आएगी। डेट आपको याद रखना है, और कितनी कमेटी ने क्या क्या किया है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और कौन से इंस्टीट्यूशन है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और आयुर्वेद का जितना भी कहाँ कहाँ कैसे ग्लोबल कितना मतलब डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कितने इंस्टीट्यूशंस थे, और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये जो कविराज गणना सेन, ये सारे जितने आचार्य थे, इनके आपको डेट्स याद रखना, आप कहाँ ये बॉर्न हुए थे और इन्होंने क्या क्या स्थापना की है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। फिर हमारे जो संहिताओं कौन कौन लिखे हैं, जितने भी ग्रंथकार हैं, उनके बारे में भी आपको लिखना है, और उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हैं उनके बारे में भी आपको लिखना है। जैसे कश्यप हो गया, भेल हो गया, बहुत आचार्य ने जैसे स्पेसिफिक चीज़ें दी हैं। जैसे हमारी जो सुश्रुत संहिता हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें सर्जरी के नाम से हम बहुत ज़्यादा वो प्रसिद्ध है। तो उसका ऐसे अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रसिद्धियाँ हैं जो आपको माइंड में रखनी है और उसको पढ़ना है, ठीक है। सो आयुर्वेद अवतरण वगैरह देख लीजिएगा, और जितने भी टॉपिक्स हैं आप देख लीजिएगा। और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए होगा संस्कृत की, तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। मेरे इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। और अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो रही होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट आयुर्वेदा विद खुशी, क्योंकि जितने भी फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी चैप्टर्स हैं, उनके नोट्स फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू मैं नोट्स अपना रील के थ्रू उसमें डाल रही हूँ, और जो मुझसे पर्सनली मांगता है उसको पर्सनली भी दे रही हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप यू लाइक दिस वीडियो।